जीडीएस की सेकंड मेरिट लिस्ट में कितने प्रतिशत वालों का हो सकता है सिलेक्शन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं मेरी शिक्षा। बहुत सारे यही कमेंट आते हैं कि सर कितना परसेंटेज होना चाहिए तो मेरा सेकंड मेरिट लिस्ट में हो जाए, या फिर ऐसे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं कि सर मेरा इतना परसेंटेज है, मेरा इतना परसेंटेज है, मेरा इतना परसेंटेज है, तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा। तो इसी पर बात करते हैं कि एक्चुअल में कितना परसेंटेज अगर आपका है तो आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में हो जाएगा। ठीक है, 19-20 का अंतर नहीं कर सकते, एक आध पॉइंट परसेंटेज का या 0.5 या 1% का, लेकिन अप्रॉक्स मान के चलो। देखिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट हमने देखी 199, 98 ऐसा ही परसेंटेज सबका आ रहा है। ठीक है, कुछ स्टेट छोड़ के बाकी लगभग सबने 99 और 100, 98, 99, 100 यही टच कर रखा है। ठीक है, जहां 100% वाली मेरिट लिस्ट आई है वहां से बहुत सारे फर्जी मार्कशीट भी निकल रहे हैं, मतलब फर्जी बच्चे भी निकल रहे हैं कि जिन्होंने कैसे भी करके मार्कशीट कहीं से बनवाई होगी या दोबारा एग्जाम करके हाई स्कूल पास हो गए होंगे, लेकिन जब उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया तो वहाँ उनका फर्जी वाला पकड़ा गया। यानी क्या हुआ कि कुछ ना कुछ चीज़ें अनमैच हो गई। ठीक है, अगर जो दोबारा हाई स्कूल करके गया था सारी चीज़ें करेक्शन उसकी हो नहीं पाई, तो इसलिए से उसकी कोई ना कोई चीज़ें अनमैच कर जाती थी, और इसलिए बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका 98, 99 और 100% वाले थे। उन्होंने पहले मेरिट लिस्ट में अपना नाम तो बना लिया, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से वो बाहर हो रहे हैं। तो अब ये मान के चला जा रहा है, सब लोग कह रहे हैं कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट से जितने बच्चे बाहर हो रहे हैं तो अब बहुत कम परसेंटेज वालों को भी चांस मिल जाएगा, 70% वालों को मिल जाएगा, 80% वालों को मिल जाएगा, 60% वालों को मिल जाएगा। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपका अगर 60% है या 65% है, 70% है तो आपको मिल जाएगा चांस, क्योंकि फर्स्ट मेरिट लिस्ट आई है। ये देखो अगर वो 100 से लेकर और 90 तक आके रुकती तो ये मान के चलते कि 100 वाले फ्रॉड थे, अब 90 से नीचे अब 85 पर सेकंड मेरिट लिस्ट आगे टिक जाएगी। ठीक है, अगर फ्रॉड ही थे तो वो निकल गए तो कहाँ तक मेरिट लिस्ट रुकी है, 98, 99। ठीक है, समझ रहे हो ना, या 100। तो वो अगर फ्रॉड कुछ बच्चे निकले हैं तो अब उनसे नीचे कितने बच्चे अभी बैठे होंगे, 97, 96, 95, ये सारे बच्चे बैठे होंगे ना। तो अगर सेकंड मेरिट लिस्ट आती भी है तो अप्रॉक्स ये मान के चलो कि आपका 94 प्लस वालों का ही होगा सेकंड मेरिट लिस्ट में। मैं कुछ जगह की बात नहीं कर सकता हूं, अब फिर इस वीडियो में नहीं बताऊंगा कि क्या होता है जोन वाइज। आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हो, पुरानी वीडियो में जिसमें मैंने ये बताया कि क्या होता है डिवीजन वाइज, उसमें टाइटल है उसमें कि क्या होता है डिवीजन वाइज। ठीक है, वो देख सकते हो तो आप समझ जाओगे कि आप किसी का अगर 82% पे हो गया है या 80% पे हुआ है जीडीएस में सिलेक्शन 2023 वाले में, तो क्यों हुआ है। अगर वो कंडीशन आप पे लागू हो गई तो आपका भी हो सकता है। नहीं तो ओवरऑल ये मान के चलो कि सेकंड मेरिट लिस्ट अगर है तो 94 से नीचे कोई उम्मीद नहीं है। थर्ड मेरिट लिस्ट में भी 90 प्लस ही जाएगा। फोर्थ मेरिट लिस्ट में 88 और 90 के आसपास। कहने का मतलब यह है कि पांचवी मेरिट लिस्ट आने तक अगर आपका 85% है तो ही मान के चलो कि 2024 वाले जीडीएस में आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर 85 से कम है तो वही जो मैंने कहा कि जोन वाइज डिवीजन वाइज आपका लक अगर साथ दे गया तो आप पा सकते हो, मतलब सीट 80 पे भी पा सकते हो, 79 पे भी पा सकते हो, 78 पे भी पा सकते हो, लेकिन अगर डिवीजन वाइज और जोन वाइज आपका लक साथ देगा। एनीवे अगर आपका ओवरऑल देखा जाएगा तो 85 से नीचे कोई चांस नहीं है 2024 वाले में। इतने भी फ्रॉड बच्चे नहीं निकले हैं जो वीडियो सारी आ रही हैं कि 100% वाले सब बाहर हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, बहुत कम बच्चे रिजेक्ट हो रहे हैं, तो उससे कुछ मेरिट डाउन होगी, लेकिन 1-8% का डिफरेंस आएगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो अब जिनका ये क्वेश्चन है कि सेकंड मेरिट लिस्ट में कितना परसेंटेज हो तो मैं वेट करूँ कि मेरा सेकंड मेरिट लिस्ट में हो जाएगा। तो दोस्तों सेकंड मेरिट लिस्ट में अगर आपका 94% है, 94 तक, ठीक है, आप जनरल में हो, ओबीसी में हो, किसी कैटेगरी में हो, आप अगर 94 के आसपास है, आप एससी या एसटी में आते हो, ठीक है, तो 93 मान लो। लेकिन कहने का अब मैंने 94 बोला तो 1% नीचे 1% ऊपर मान के चल लो, बस इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। इससे नीचे अगर कम है, आपका 90 के नीचे है तो आपका सेकंड मेरिट लिस्ट का वेट मत करो, मतलब सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका नहीं आएगा, मैं कंफर्म बता दे रहा हूँ। जो लोग ये वीडियो बनाते हैं कि सेकंड मेरिट लिस्ट में 80% वालों का हो जाएगा सिलेक्शन, उनका वीडियो सेव कर लो, फिर उनसे पूछना जब सेकंड मेरिट लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो ये था, आप परेशान मत हो कि आपका अगर 80% है तो सेकंड मेरिट लिस्ट में आ जाएगा, नहीं, 94 के आसपास जो है, 94 प्लस है, वो मान के चले कि उनका सेकंड मेरिट लिस्ट में हो सकता है। ठीक है, कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जहां 94 पर भी नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है अब ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हो कि 94 पे कितने परसेंट वालों का होगा। अगर आपका 85 प्लस है तो वेट करो जीडीएस का। यानी जीडीएस के अलावा एसएससी आ गई है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, एसएससी जीडी आ गई है। ठीक है,
उसके लिए अप्लाई कर दो। 5 तारीख से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो रहे हैं, ठीक है। हाई स्कूल मांगा गया है, 18 से 23 उम्र मांगी गई है, ठीक है। हाई स्कूल पास हो आप कैसे भी, उसमें कोई परसेंटेज नहीं मांगा गया, ठीक है। आप उसके लिए अप्लाई कर दो। बाकी मैं उस पर सिलेबस सब कुछ समझा दूंगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि आप ये चीज़ देख रहे हो कि आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हो तो मैं आपको दे देता हूँ आंसर, ठीक है। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लो, थोड़ा मेरी भी हेल्प हो जाएगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।